अंग्रेजी बोलने के लिए बेसिक वर्ड्स जो इस प्रकार से हैं। पहला है पूरी तरह से। जब भी हम हिंदी में बोलते हैं पूरी तरह से तो सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? इसे बनाने के लिए सेंटेंस इस प्रकार से होगा कि वो पूरी तरह से बदल गया है। वो पूरी तरह से बदल गया है तो सेंटेंस आपका कैसे बनेगा? सेंटेंस बनेगा ही इज ऑल टुगेदर चेंज्ड। मतलब कि आप पूरी तरह से के लिए इंग्लिश आप लिखेंगे ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मीन्स पूरी तरह से। इसी प्रकार से तुमने पूरी तरह से मेरा साथ दिया, सेंटेंस बनेगा यू सपोर्टेड मी ऑल टुगेदर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही इज चेंज्ड ऑल टुगेदर, ऐसे भी बोल सकते हैं और आप पहले भी बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस आप ऐसे ही बना सकते हैं। आकाश पूरी तरह से अंग्रेजी बोलना सीख गया। देखिए पूरी तरह से आ रहा है, इसके लिए आप इंग्लिश लिखेंगे ऑल टुगेदर, जो कि आसानी से आप यूज कर सकते हैं। आकाश ऑल टुगेदर लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ब से पहले भी आ रहा है और यहाँ पर आपका जो है ऑब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है, तो दोनों तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। आगे हैं के अतिरिक्त वर्ड के लिए आप लिखेंगे बिसाइड्स। अब इसको यूज करना है, बिसाइड्स प्लस ऑब्जेक्ट होगा, कॉमा, सेंटेंस आपका हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। इसे बोलते हैं मेरे पास एक लैपटॉप के अतिरिक्त 2 फोन है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? बिसाइड्स अ लैपटॉप आई हैव 2 फोन्स। मतलब कि लैपटॉप के साथ साथ मेरे पास 2 फोन भी हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है तुम्हारे पास एक पेन के अतिरिक्त और कई सारी किताबें हैं। तो सेंटेंसेस बनेगा बिसाइड्स अ पेन यू हैव मेनी बुक्स। बिसाइड्स अ पेन, एक पेन के अतिरिक्त, यू हैव मेनी बुक्स, तुम्हारे पास कई सारी किताबें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के अतिरिक्त मतलब बिसाइड्स का आप यूज करेंगे। एक होता है गाइस बिसाइड, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। के बगल में मतलब बिसाइड, और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। सिर्फ अंतर है आपका एस का। एस लगाते हैं तो के अतिरिक्त, और एस नहीं लगाते हैं तो के बगल में होता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। के पास बाइक के अतिरिक्त 2 कार हैं। तो सेंटेंस बनेगा बिसाइड्स अ बाइक, बाइक के अतिरिक्त बिसाइड्स अ बाइक रमेश के पास 2 कार हैं। रमेश हैज 2 कार्स, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगला वर्ड है सारा, सारी, सारे। इस प्रकार से जब हम हिंदी में बोलते हैं तो इंग्लिश में बनाने में कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर व्हाट टू राइट नाउ, व्हाट टू यूज। तो इसमें आपको इस बातों को ध्यान रखना है कि आपको सारा सारी के लिए आपको लिखना है ऑल के साथ आपको कुछ वर्ड्स यूज करने हैं, और वो जो वर्ड्स आपका होगा वो आपका प्लुरल में होगा, मतलब एक से अधिक वाला होगा। जैसे कि कार नहीं होगा, कार्स होगा, पेन नहीं होगा, पेन्स होगा, इस प्रकार से। इससे बोलते हैं कि तुमने सारी फाइलें जमा कर दिया। तो सेंटेंसेस बनेगा यू सबमिटेड ऑल द फाइल्स। ऑल द, इसके बाद जो भी आपका वर्ड आएगा वो आपका प्लुरल में आएगा, से फाइल नहीं फाइल्स है। राहुल ने सारा लेटर लिख दिया। तो सेंटेंस बनेगा राहुल रोट ऑल द लेटर्स। राहुल रोट ऑल द लेटर्स, राहुल ने सारा लेटर लिख दिया। ये पर देखिए वर्ड आपका सारा आ रहा है, सारी आ रहा है, तो इसके लिए आप ऑल का यूज करेंगे, और ऑल के बाद आप द का यूज करेंगे, और द के बाद जो भी आपका वर्ड आएगा वो प्लुरल में आएगा। इस बार से मैंने सारी फिल्म देखा है। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव वॉच्ड ऑल द मूवीज। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, ऑल द मूवीज, सारी फिल्में या सारी फिल्म, ऐसे बोल सकते हैं। उसने सारी किताबें पढ़ा है, he has read all the books। all the books मीन्स सारी किताबें, सारा, सारी, सारे, इस पार्ट से जब हम हिंदी बोलते हैं उसमें यूज करते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश में कैसे यूज करना है ये भी आप सीख चुके हैं। आगे हैं एक दूसरे जब आप हिंदी में बोलते हैं तो आपको लगता है कि आखिर क्या मैं लिखूं इसके लिए इंग्लिश में। इसके लिए आप लिखते हैं, सबसे पहले समझिए कि एक दूसरे वर्ड जो है हम यूज कब करते हैं।
एक दूसरे जो आप यूज करेंगे दो लोगों से अधिक के साथ जब आप यूज करेंगे तो उसके लिए आपका ये वर्ड होगा वन अनदर, जो कि बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक दूसरे से बात कर रहे हैं मतलब हम लोग 3-4 आदमी हैं और इस बीच में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो सेंटेंस बनेगा वी आर टॉकिंग टू वन अनदर, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस बार से तुम एक दूसरे के घर जाते हो, एक दूसरे के घर जाते हो मतलब 3-4 लोगों के, 5-10-20 लोगों के घर जाते हो। तो सेंटेंस बनेगा यू गो टू वन अनदर्स हाउस। वन अनदर्स हाउस मतलब एक दूसरे के घर। इस पार्ट से गाइस हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो एक दूसरे के साथ व्यापार करता है, और व्यापार तो दो लोगों के साथ नहीं होता बल्कि 3-4-10-20 लोगों के साथ, जिसके जिसके साथ कांटेक्ट रहता है उससे हम व्यापार करते हैं। तो मतलब ध्यान ये रखना है कि दो से अधिक हो, बस दो से अधिक मतलब वन अनदर। और अगर दो हो तो हमारे पास ईच अदर है। हमारे पास अगर दो है जैसे कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या फिर हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम दोनों मतलब दो ही है, यहाँ पर ईच अदर हो जाएगा। और दो से अधिक है तो वन अनदर हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही डज अ बिजनेस विद वन अनदर। सेंटेंसेस काफी आसान है। किए जाने पर या किए जाने के बाद, ये दोनों वर्ड हम हिंदी में काफी बोलते हैं और इंग्लिश में कैसे बोलना है इसे समझना है। तो सेंटेंस बनेगा आपका हैविंग बीन प्लस विथरी कॉमा सेंटेंस होगा। सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है परीक्षा पास किए जाने पर सभी का प्रमोशन हुआ। तो सेंटेंस बनेगा हैविंग बीन पास्ड द एग्जाम एवरीबॉडी गॉट प्रमोशन, मतलब ये सभी का प्रमोशन हो गया। परीक्षा पास किए जाने पर या फिर परीक्षा पास किए जाने के बाद, हैविंग बीन प्लस विथरी, कोई काम किए जाने पर, ये ध्यान रखना है। अपमानित किए जाने पर उसने नौकरी छोड़ा। अपमानित किए जाने पर मतलब कि अपमानित जो किया गया किसी के द्वारा किया गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो हैविंग बीन इंसल्टेड ही लेफ्ट हिज जॉब, सेंटेंस बन चुका है। गली सजाए जाने के बाद हम लोग वहां पहुंचे। तो सेंटेंस बनेगा हैविंग बीन डेकोरेटेड द स्ट्रीट वी रीच्ड देयर। सेंटेंस इस पर से बन गए। कोई काम किए जाने पर हैविंग बीन प्लस विथरी यूज करना, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आए तो विथरी के बाद हम उसे ऐड कर सकते हैं। किए हुए, कोई काम किए हुए, कोई चीज देखे हुए जब हम बोलते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, इट हैज बिन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस विथरी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बोलते हैं अमन से बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। कोई काम किए हुए बहुत दिन हो गए। तो सेंटेंस बनेगा इट हैज बीन अलोंग, इट हैज बीन अलोंग बहुत दिन हो गए हैं। हैविंग टॉक्ड टू अमन, अमन से बात किए हुए, कोई काम किए हुए। बर्गर खाए हुए 1 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गए हैं, 1 सप्ताह हो गए हैं, ऐसे हम टाइम को चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस बनेगा इट हैज बीन 1 मंथ, 1 महीने हो गए हैं। हैविंग हैड बर्गर या फिर हैविंग हैड द बर्गर, बर्गर खाए हुए। यहाँ पर जो हैड है गाइस ये हमारा विथरी है, वो भी हैव का। हैव मतलब हम खाने के लिए यूज कर लेते हैं हैव, और हैव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैड। अपने दोस्तों से मिले हुए 2 साल हो गए हैं। सेंटेंस बनेगा इट हैज बीन 2 years हैविंग मेट माय फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से मिले हुए हैविंग मेट माय फ्रेंड्स, इट हैज बीन 2 years 2 साल हो गए हैं। हैविंग मेट माय फ्रेंड्स इसे हम पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमको एक कॉमा लगाना होगा, और इसके बाद हम लिख सकते हैं इट हैज बीन 2 years, फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। तो सेंटेंस आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। गाइस आप पहले बेसिक सीखे, देन आफ्टर यू कैन लर्न मेनी थिंग्स। ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज बीन अलोंग बहुत दिन हो गए हैं। हैविंग विजिटेड द ताजमहल, ताजमहल विजिट किए हुए, ताजमहल घूमे हुए। अभी भी या अभी तक, जब भी हम बोलते हैं अभी भी या अभी तक, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इसके लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं येट। लेकिन येट का प्रयोग करते हैं जब काम अभी शुरू भी नहीं हुआ हो, मतलब कि येट का हम तभी यूज करेंगे अभी भी या अभी तक के लिए कि काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है, काम अभी होना बाकी है।
इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और येट को हम सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं, एट द एंड लगाते हैं। जैसे कि वो अभी तक घर नहीं आया है, मतलब आने का काम उसने नहीं किया है, काम शुरू नहीं हुआ है। सेंटेंस बनेगा ही हैज नॉट कम टू हाउस येट। उसने अभी भी अंग्रेजी नहीं सीखा है, अब देखिए कोई काम नहीं किया है। सेंटेंस आपको बनेगा he has not learned English yet। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि काम जो होना है वो काम अभी हुआ नहीं है, शुरू भी नहीं हुआ है, तो उसने अंग्रेजी अभी तक सीखा ही नहीं है, तो मतलब काम शुरू हुआ ही नहीं है, तो हम यहाँ पर येट लगा सकते हैं। आगे हैं तुम अभी तक दिल्ली नहीं गए हो, तुम अभी तक दिल्ली नहीं गए हो, दिल्ली जाना बाकी है, दिल्ली जाना है बट अभी तक नहीं गए हो, काम शुरू नहीं हुआ है, तो सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली येट। सेंटेंस देखिए आसानी से बन चुके हैं येट की मदद से। अगला है के विरुद्ध या के खिलाफ, हिंदी में हम लोग काफी बोलते हैं, तो हम के विरुद्ध या के खिलाफ के इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इसे बोलते हैं कि तुम क्यों अमन के खिलाफ हो, तुम क्यों अमन के खिलाफ हो। सेंटेंस बनेगा व्हाई आर यू अगेंस्ट अमन, व्हाई आर यू अगेंस्ट अमन, तुम अमन के खिलाफ क्यों हो। वो तुम्हारे खिलाफ बात करता है, वो तुम्हारे खिलाफ बात करता है, ही टॉक्स अगेंस्ट यू, ही टॉक्स अगेंस्ट यू, वो तुम्हारे खिलाफ बात करता है। इस बार से मैं इसके विरुद्ध हूं, मैं इसके विरुद्ध हूं। सेंटेंस बनेगा आई एम अगेंस्ट इट, आई एम अगेंस्ट इट, मैं इसके विरुद्ध हूं। कोई चीजों के विरुद्ध होना, खिलाफ होना, मतलब अगेंस्ट का आप यूज कर सकते हैं। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। के खिलाफ या के विरुद्ध के लिए आप इंग्लिश में लिखेंगे अगेंस्ट। आगे हैं इसके बाद भी, जब भी हम हिंदी में बोलते हैं इसके बाद भी, तो हम वहां पर कौन सी वर्ड यूज करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा मेरे सलाह के बावजूद भी, या मेरे सलाह के बाद भी उसने वो काम नहीं किया, तो सेंटेंस बनेगा इवन आफ्टर माई एडवाइस, मेरे एडवाइस के बाद भी, मेरे एडवाइस के बावजूद भी ही डिड नॉट डू दैट वर्क, उसने वो काम नहीं किया। इस बार से मैंने उसे पैसे देने के बाद भी, मतलब कि मुझे उसे पैसे देने के बाद भी वो कपड़े नहीं खरीदा। इवन आफ्टर आई गेव हिम मनी, मुझे उसको पैसे देने के बाद भी ही डिड नॉट बाय क्लॉथ्स, उसने कपड़े नहीं खरीदा। देखिए काफी आसान है सेंटेंस बनाना। पढ़ा लिखा होने के बाद भी अमन बेरोजगार है, तो कोई काम के बाद भी, तो सेंटेंस बनेगा इवन आफ्टर बीइंग एजुकेटेड, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, शिक्षित होने के बावजूद भी अमन इज जॉबलेस, अमन बेरोजगार है। देखिए काफी आसान है सेंटेंस को बनाना, और ऐसे ही हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे है जैसे ही डॉट 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 वैसे ही। अब यहाँ पर कंजंक्शन की तरह कुछ काम कर रहे हैं, जैसे ही वैसे ही एक की तरह के आ रहे हैं और पेयर बन रहे हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेंगे, इवन एज प्लस क्लाउज, क्लाउज वो होता है इसका अपना सब्जेक्ट होता है और खुद का अपना एक वर्ब होता है, मतलब एटलीस्ट दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर आप क्लॉज लिखेंगे, इसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब होगा। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही सुमन ने मुझे देखा वैसे ही वो हंसने लगा, तो सेंटेंस बनेगा इवन एज सुमन सॉ मी, जैसे ही सुमन ने मुझे देखा ही बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगा। इस बार से जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया वैसे ही मैं उसके पास गया, तो सेंटेंस बनेगा इवन एज माय फ्रेंड कॉल्ड मी आई वेंट टू हिम, आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे ही प्रिया घर आई वैसे ही सभी लोग खुश हो गए, सेंटेंस बनेगा इवन एज प्रिया केम टू हाउस ऑल द पीपल गॉट हैप्पी, सभी लोग खुश हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हम यूज कर पा रहे हैं जैसे ही वैसे ही, इवन एज को। आगे है कितनी बार, जब भी हम बोलते हैं कितनी बार तुम खाना खाते हो, कितनी बार तुम वहां से आते हो, कितनी बार तुम मोबाइल चलाते हो, तो कैसे हम बोलेंगे, तो उसके लिए हम बोलेंगे हाउ ऑफन प्लस हेल्प यू अब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है हम लोग कितनी बार मैच जीतेंगे,
सेंटेंस बनेगा हाउ ऑफन विल वी विन द मैच। सुरेश कितनी बार बाजार गया? हाउ ऑफन डिड सुरेश गो टू मार्केट? हाउ ऑफन डिड सुरेश गो टू मार्केट? आप यहाँ पर इसे ऑफन बोल सकते हैं। ऑफन मीन्स आपका हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, ऐसे आप बोल सकते हैं। तुमने कितनी बार अंग्रेजी बोला? हाउ ऑफन डिड यू स्पीक इंग्लिश? हाउ ऑफन डिड यू स्पीक इंग्लिश? तुमने कितनी बार अंग्रेजी बोला? वो कितनी बार वो कर सकता है, तो सेंटेंस बनेगा हाउ ऑफन कैन ही डू दैट। दैट मतलब यहाँ पर कोई भी काम है, कोई भी चीजें हैं, ऐसे हम बोल रहे हैं कि वो कितनी बार वो कर सकता है। वो कर सकता है मतलब कोई काम जो है पड़ा हुआ है वो कितनी बार कर सकता है। हाउ ऑफन कैन ही डू दैट, ऐसे हम बोल सकते हैं। आगे है कितना दूर, और कितना दूर के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करने वाले हैं वो देखिए। हाउ फार है, हाउ फार हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल है वो कितना दूर काम करने जाता है। हाउ फार डज ही गो टू वर्क? हाउ फार डज ही गो टू वर्क? वो कितना दूर काम करने जाता है। वे लोग कितना दूर दौड़ सकता है। हाउ फार कैन दे रन? हाउ फार कैन दे रन? वे लोग कितना दूर दौड़ सकता है। तुम कितना दूर जा रहे हो? सेंटेंस बनेगा हाउ फार आर यू गोइंग? हाउ फार आर यू गोइंग? तुम कितना दूर जा रहे हो, ऐसे सेंटेंस बनेंगे। तुम कितनी दूर, इसे फेंक सकते हो। हाउ फार कैन यू थ्रो इट? थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रो इट इसे फेंक सकते हो। सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। अगला है संभावना है, मतलब अनुमान है, हम बोलते हैं सब्जेक्ट एसएमआर प्लस लाइकली टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेंगे। लाइकली टू मतलब संभावना है कोई काम करने की, इसे उसे आने की संभावना है, ही इज लाइकली टू कम। खुशबू को अंग्रेजी सीखने की संभावना है, खुशबू इज लाइकली टू लर्न इंग्लिश। रवि को डॉक्टर बनने की संभावना है, रवि इज लाइकली टू बिकम अ डॉक्टर। यहाँ पर बिकम, लर्न, कम ये सभी हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। अमन को सब्जी खरीदने की संभावना है, अमन इज लाइकली टू बाय वेजिटेबल्स। अमन इज लाइकली टू बाय वेजिटेबल्स, अमन को सब्जी खरीदने की संभावना है। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। में से कोई नहीं, जब भी हम बोलते हैं में से कोई नहीं तो हम कौन सी वर्ड यूज करेंगे? अमन के दोस्त में से कोई खाना नहीं खाया है, तो सेंटेंस बनेगा नन ऑफ अमन्स फ्रेंड्स हैव ईटन फूड। क्या बताइए, नन ऑफ के साथ जो भी हम वर्ड लगाएंगे इसका मतलब होगा उनमें से कोई नहीं। जैसे बोलते हैं कि उनमें से कोई नहीं मुझसे मिला है। आई हैव मेट नन ऑफ दैम। आई हैव मेट मैं मिला हूं, नन ऑफ दैम उनमें से किसी से नहीं। इस वर्ड से मेरे भाई में से कोई बेरोजगार नहीं है। सेंटेंस बनेगा नन ऑफ माई ब्रदर्स आर जॉबलेस। नन ऑफ माई ब्रदर्स आर जॉबलेस, मेरे भाई में से कोई बेरोजगार नहीं है। कोई किताबें नई नहीं है, सेंटेंस बनेगा नन ऑफ द बुक्स आर न्यू। नन ऑफ द बुक्स मतलब कोई भी किताबें, इनमें से कोई किताबें नई नहीं है। नन ऑफ द बुक्स आर न्यू। सेंटेंसेस काफी आसान है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।